आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे 20 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एमटीपी का विस्तार क्या है? एमटीपी का विस्तार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन पूरी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसमें से कौन पूरी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसीलिए यह संतुलित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सूत्र में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण सूत्र में मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुण सूत्र बिंदु। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल है। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.36 किलोजूल पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा का विकास किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यह एक अधातु है और यह एक अक्रिय गैस है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक कचरा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 कूलम्ब। निम्नलिखित में से किसी जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाराथायराइड द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह पर जी के मान कम से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98 की ओर। प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सियोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, H2। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्नों के उत्पाद की वृद्धि में सहयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 101। किस तत्व के परमाणु का भार मुख्यतः निहित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 मीटर प्रति सेकंड। चलिए प्रश्न संख्या 103 की ओर चलते हैं। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब वायुमंडल दाब द्रव से कितना सेंटीमीटर बराबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 सेंटीमीटर। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 105 की ओर चलते हैं।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।